कि हमारे सामने जो देख रहे हैं घमंडिया गठबंधन के लोग, जिनको इंडी गठबंधन भी कहते हैं, वे लोग मुद्दा विहीन है, कोई उद्देश्य उनका नहीं है। और उद्देश्य अगर है भी तो कौन प्रधानमंत्री होगा ये उन लोग बनना चाहते हैं, लेकिन आपस में एकता नहीं है। हर तरह से लोग बटे हुए हैं। बंगाल में ममता दीदी कुछ कहती है, केजरीवाल साहब कुछ कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे अखिलेश जी कुछ कहते हैं, वगैरह वगैरह लोग। इसी तरह से अनेक लोग वहाँ पर हैं जो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब कहा जाता है अनेक जोगी मठ उठा, तो इस तरह से उनका मठ, उनका घर उजड़ा हुआ है, कोई अस्तित्व नहीं है उनका। और दूसरी तरफ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन मजबूत होकर के आज देश में और राज्य में अपना काम कर रहा है। राज्य में आप देख रहे हैं, चाहे जदयू का मामला हो, भाजपा का मामला हो, एलजेपीआर का मामला हो, या लोक पार्टी मोर्चा का हो, या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का हो, सब एक हो करके, एक नेता को मान करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहते हैं कि आगे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का पद की कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और 2023 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, इसकी एकदम गारंटी है। इसलिए हम प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। इसलिए विरोधी दल के लोग जो मत फुटबॉल कर रहे हैं वो बेकार की बात है, जनता में भ्रम डालना चाह रहे हैं। इसलिए भ्रम में आप नहीं पड़े, ये हम आपसे अनुरोध करने आए हैं। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि उनके पास कोई तर्क नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ मूठ का एक मुद्दा बेरोजगारी की बात उठाते हैं कि हमने नौकरी दिया, 17 महीना में कई 1 लाख नौकरी दिया। मेरे भाइयों बहनों, सिवान के विद्वान मतदाताओं के सामने हम ये बात रखना चाहते हैं, ये संवैधानिक बात है। मंत्रिमंडल में निर्णय को मंत्री नहीं लेता है, मंत्रिमंडल का निर्णय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लेता है। तो मुख्यमंत्री कोई भी काम करता है, चाहे अपॉइंटमेंट का मामला हो, ट्रांसफर का मामला हो, मुख्यमंत्री करता है। वहां पर अगर कोई एमएलए कहे, ये कोई मंत्री कहे कि हमने नौकरियां दे दी, तो मैं तो समझता हूं कि यह बेवकूफी बात है, जिसको संविधान का कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात, उनके पास 5-5 विभाग थे, विभाग में स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, आदि आदि विभाग थे। वो बतावें अपने विभाग में कितनी नौकरियां उन्होंने दी, एक नौकरी नहीं दी। तब वो कह रहे हैं ले लेकर के शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में तो नीतीश कुमार बहुत पहले से, जिस समय भाजपा का सहयोग था, उस समय प्रारूप बनाया था कि हम नौकरी देंगे, शिक्षक बहाली करेंगे, और वही शिक्षक बहाली हुई। तो आज कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने इतनी लाख नौकरियां दे दी, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे लोग इस मुखालफत में नहीं जाएं कि वो कोई नौकरी देने वाले लोग हैं, बेरोजगारी मिटाने वाले हैं। अगर बेरोजगारी मिटाने वाले की बात कहते तो हमारे राजद के साथियों को 15 वर्ष से यहाँ पर मौका मिला, वो 15 वर्ष में कितनी नौकरियां उन्होंने दी वो कह सकते हैं आप लोग, हम लोग भी जानते हैं। हम 1980 से विधायक, मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, नहीं गिना सकते हैं कि कितने को नौकरियां उन्होंने दी। तो जब 15 वर्ष में कोई नौकरी नहीं दिया, तो 17 महीना में वो कहते हैं कि क्या तो कहा जाता है ना कि दूसरे के माथे पर होली खेला जाता है। वही नीतीश कुमार का जो कर्तव्य हुआ, नीतीश कुमार का जो काम हुआ, उसके बिना पर वो कहते हैं कि हमने नौकरी दे। इसलिए हम आप लोगों से
से कहना चाहते हैं विद्वान साथियों कि नौकरी देना, मंत्रिमंडल का डिसीजन लेना ये मुख्यमंत्री का काम है, न कि कोई मंत्री का काम है। इसलिए वो भ्रम में डाल करके हम लोगों को भरमाते हैं, जनता को भरमाते हैं। इसलिए सिवान के विद्वान साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं इस भ्रम में नहीं जाए। मैं तो नौकरी उन्होंने दी है 15 साल में, और ये झूठी बात बोल रहे हैं कि 17 महीना में नौकरी दी, या अगर गलत फहमी से आ भी जाएंगे तो नौकरी नहीं देंगे। हाँ, एक चीज जरूर करेंगे, एक चीज वो करेंगे जो साफ है, परिवारवाद। आरक्षण के नाम पर अपने परिवारों को उन्होंने आरक्षण की बात करती है। चीजें हमारे बहुत सब साथियों ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री थे, जब हटने की बात आई, जेल जाने की बात आई, तो उन्होंने अपने पत्नी को यानी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जब उनके साथ कुछ बातें हुई तब फिर अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाए, और उसके बाद फिर बात हुई तो दूसरे बेटा को मंत्री बनाया। उस बेटा को मंत्री बनाया जो एक बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया है, वैधर्म जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य कर दिया है, पति का अपना मार पीट करके घर से बाहर कर दिया। उसके बाद उन्होंने आरक्षण की बात किया, कृपाल यादव के हाथों जब निशा देवी हार गई तो उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। और उसके बाद आज 2024 की लड़ाई में आप जानते हैं कि यहाँ से लोग भाग करके चले गए थे सिंगापुर, और सिंगापुर से आकर के एक बच्ची यहाँ चुनाव लड़ रही है। हम तो कहना चाहते हैं कि बाकी 3 बच्ची 4 बच्ची जो है वो क्या गलती किया, उसको भी चुनाव लड़ा देते तो ज्यादा आरक्षण की बात होती। तो हम मानते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं, नहीं तो आरक्षण की बात करने का कोई उनको हक नहीं है। ये बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, हम कहना चाहते हैं, आप जानते हैं हम अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। अनुसूचित जाति के समाज और अनुसूचित जनजाति के समाज के साथ 15 साल में उन्होंने जो क्या न्याय किया है, और आज भी जो क्या न्याय है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज बिहार में जितनी भी जमीन है, जो भूदान की जमीन हो या सीलिंग की जमीन हो या बिहार सरकार के द्वारा प्रदत्त पैमाना की जमीन हो, आज दिया गया। सरकार ने आई दूसरी सरकार उन्होंने दिया, लेकिन आज कब्जा किसका है? हम विधानसभा में इस बात की चर्चा किया था, बहुत तकलीफ लोगों को लगा, लेकिन हम तो कहते हैं आप लोग ही दिल पर हाथ रख के हमारे सिलुकात के भाई, हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई जिनको परमाना घर का मिला हो या खेती करने का मिला हो, कितने लोगों का कब्जा उस पर है? हम समझते हैं 100 में 10-5 को कब्जा है, बाकी पर कब्जा सभी राजद के लोगों का है। तो वैसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि जो हम गरीबों को सिलुकात का हक छीना, हमारे हकूक से खिलवाड़ किया, आगे जाने के बाद वो क्या करेंगे सोचने की बात। एक बात की चर्चा हल्का में याद कीजिए, आप लोगों से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में हम भी गया से चुनाव लड़े हुए हैं। जमुई का भी चुनाव चल रहा था। जमुई के मीटिंग में चिराग जी, हम समझते हैं सब व्यक्ति हैं, ये नहीं भजाना चाहते हैं, अपने दुख को नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम गार्जियन हैं, हम समाज के देखने वाले हैं, हम नहीं चुप रहेंगे कि आज जब सत्ता में नहीं है तब तो हमारी माँ की धीकी लेकर के वो गाली देता है, हमारा आत्मा का इज्जत और हमारी संपत्ति को लूटता है। यदि वो सत्ता में आ जाएगा तो हम सिलुकात आदिवासियों को रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। तो इसलिए समाज का कोई तबके के लोग अगर उनके बारे में वोट देने की बात करते हैं, हम समझते हैं कि उचित नहीं है। इसलिए सिलुकात के भाइयों को, महिलाओं को, अनुसूचित जनजाति के भाइयों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भूल करके भी एक वोट उनको नहीं दें। अगर देंगे तो हम लोग संकट में पड़ेंगे। इसलिए जो 25 तारीख का चुनाव है, जिसमें विजय लक्ष्मी जी यहाँ पर आपके उम्मीदवार हैं,
हम इस समय में भी एक बात कहना चाहते हैं। एक अनुभवी महिला है, इनके साथ साथ एक अनुभवी नेता भी साथ है। लेकिन जब हम गया का चुनाव लड़ रहे थे और 16 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी आए हमारे चुनाव में भाषण देने के लिए, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बहुत मार्मिक बात है। उस बात को हमको आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा ये जीतन मांझी की लड़ाई नहीं है, ये जीतन मांझी जीतेगा या हारेगा नहीं, जीतेगा नरेंद्र मोदी। तो आज ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्हीं की बात करता हूँ। ये लड़ाई विजय लक्ष्मी जी की नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी की है। और नरेंद्र मोदी जी की लड़ाई इसलिए है कि आज देश को कहां से कहां ले जाकर के उन्होंने रखा है। हमारे चिराग जी ने कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, एक शब्द जोड़ने की जरूरत है। 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं, हम 2027 हो सकता है 24-25 में ही भारत की आर्थिक व्यवस्था तीसरी हो जाएगी, संसार में तीसरी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगी। तो आप जोड़ सकते हैं, जब आर्थिक व्यवस्था ठीक होगी, सेंटर हमको ज्यादा पैसा देगा, राज्य में ज्यादा पैसा आएगा, तो हर घर में हर लोगों को पैसा मिलेगा। तो कितने लोगों को नौकरी और नियोजन की जो बात है वो झूठ मूठ बोलते हैं, करोड़ों की बात होगी। और एक शब्द कर करके जिसकी चर्चा लोग कम करते हैं, आज कहा गया ना क्या 84 लाख लोगों को योजना के तहत में आज धन दिया जाता है, अनाज दिया जाता है। पहले जानते हैं जिसको जहां कार्ड होता था अपने राशन कार्ड की दुकान पर जाता था और वहां से सामान। आज दो बात हुई है, जिनके पास राशन कार्ड है वो सभी आयुष्मान योजना के तहत आच्छादित है। और दूसरी बात, हिंदुस्तान के कोई कोना में वो कार्ड लेकर के जाएंगे तो उनको जो अनाज मिलना है वो अनाज मिल जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने सुविधा का काम किया है, ऐसी सुविधा है। तो ऐसी सरकार को छोड़ करके हम लोग किसको वोट करेंगे? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देश सुरक्षित है। और बिहार का कहना क्या है? बिहार में चाहे बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, लाइन ऑर्डर का मामला हो, जिसकी चर्चा विस्तृत हमारे उमेश बाबू ने किया। वंदे वंदे जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आज ये नामांकन सभा में हमनी सबके उनके बीच मंच पर उपस्थित बिहार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, हमने सबके उनके प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी, सिवान के पूर्व सांसद भाई ओम प्रकाश यादव जी, विधायक भाई कर्णजीत सिंह और व्यास सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, भाई अजय सिंह जी, जिला परिषद के अध्यक्ष संगीता देवी जी, नंद प्रसाद चौहान जी और भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम पार्टी, सब पार्टी के हमारे जिला के सब सम्मानित अध्यक्षगण, मंच पर विराजमान सब पूर्व विधायक, एनडीए के 6 पार्टी के सब सम्मानित नेतागण और आज के सभा में उपस्थित सब बड़ बुजुर्ग नौजवान साथी लोग, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सब भाई बंधु लोग, आज बहुत विशेष प्रयोजन में हमने ये इकट्ठा हुए बनी। आज एगो विशेष काम एनडीए के सब पार्टी के कार्यकर्ता मिलके, समर्थक मिलके हमने करे खातिर सिवान में आई बनी। वो विशेष काम बा कि आज हमने के एनडीए के जो प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में बानी श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी,
वहाँ के नामांकन करावे खातिर हमने सब केहू जिला के कोना कोना से आइल बनी सन, कोना कोना से जौना जौना गांव से जौना जौना पंचायत से आइल बनी सन, वो गांव पंचायत के आशीर्वाद भी लेके आइल बनी सन, वो आशीर्वाद अपना प्रत्याशी के देवे खातिर आइल बनी सन। और ये हजारों के संख्या में आज के एनडीए के कार्यकर्ता इस सिवान में जमा भइल बा, वो संकल्प लेवे भी आइल बा कि जेनली एनडीए के जीत 2014 में भइल, जेनली एनडीए के जीत 2019 में भइल, वही ननी एनडीए के जीत 2024 में भी हमने कराए सर। ये बात के संकल्प लेवे खातिर हमने ये इकट्ठा भइल। जीत काहे करावे के बाद विजय लक्ष्मी जी के वोट काहे दिवावे के बाद, विजय लक्ष्मी जी के वोट खातिर दिवावे के बाद एनडीए के एक कार्यकर्ता के इस सिवान के धरती पर जीत होखो, विजय लक्ष्मी जी के वोट ऐसे दिवावे के बाद कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होखो, नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी, नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत होको, रामविलास जी के पुत्र चिराग जी के हाथ मजबूत होको, पशुपति पारस जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी के हाथ मजबूत होको, खातिर वोट दिवावे। नेता लोग पार्टी लोग के मजबूती होको खातिर तो करही के बाद, लेकिन हमारा गांव में रहे वाला लोग के भी मजबूती होके, गांव के गरीब के, मजदूर के, किसान के, नौजवान के, पुरुष के, महिला के, अगड़ा के, पिछड़ा के, दलित के, महादलित के, समाज के सब वर्ग के विकास होके यही खातिर वोट दिवावे। और सिवान के तो विशेष स्थिति रहल, वो पूरा स्थिति से रवा सबके हो जूझ के लड़ के मंच पर बैठल लोग जे सब बैठल हो लोग और सामने जो उपस्थित सब लोग लड़ जूझ के आगे बढ़ल बा और सिवान के विकास के रास्ता पर विकास के धारा के साथ जोड़े के काम कैले बा। वो जो विकास के धारा जुड़ल बा, जो डबल इंजन के सरकार आज बिहार में और दिल्ली में चलता, एक डबल इंजन के सरकार के भी चलावत रहला के काम बा और चलावत रहला खातिर भी हमनी के तीर छाप पर वोट दिवावे के बाद एनडीए के प्रत्याशी के चुनाव जितावे। जो गांव में गरीब सब भाई बहन लोग रहता, ओकरा घर में हर महीना प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुंचत रहो, केहू गरीब के बाल बच्चा को वो भूखे मत सुतो, एक खातिर भी गरीब के घर में अनाज पहुंचावे खातिर वोट दिवावे। हर घर के पक्का घर बनावे के जो संकल्प बा, संकल्प के पूरा करे खातिर नरेंद्र मोदी जी के, नीतीश कुमार जी के वोट दिवावे। किसान के पॉकेट में जो 6,000 रुपया उनका खाता में जाता, वो सब किसान के खाता में 6,000 रुपया जात रहो, एक खातिर वोट दिवावे। नरेंद्र मोदी जी कहले बानी जितना जीविका के दीदी लोग बा, और दीदी लोग के लाखपति दीदी बनावे के बा, रउआ सबके माध्यम से सिवान के गांव गांव में रहे वाला अपना माई बहन से कहे के चाहते नहीं, मोदी जी संकल्प ले बानी जीविका के सब बहन लोग के लाखपति बनावे के, और परिवार के मजबूत करे खातिर रउआ अपन वोट नरेंद्र मोदी के दी, सब माई बहन से अपील करे। आज चारी ओर विकास के काम जो भइल बा, विकास चारी ओर भइल बा, चाहे सड़क होके, बिजली होके, पानी होके, स्कूल होके, अस्पताल होके। आज इस सिवान के धरती पर खड़ा होके हम कह सकता नहीं सकते, आज सिवान में हर क्षेत्र में विकास के काम लगातार भइल बा और ये विकास के काम के आगे बढ़ावत रहेगा। और वो काम के बढ़ावे खातिर हमनी के 25 तारीख के अपना प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी के तीर छाप पर वोट दिवावे तरी सावधानियों रखे। बहुत चुनाव जब आवेला तो बहुत लोग रंग बदले के कोशिश करेला, अपन अपन बात को आगे भरवावे के कोशिश करेला।